नमस्कार दोस्तों, समीक्षा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। अभी हमें एमपीपीएससी मुख्यालय पर यहाँ पर एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी का सर इंटरव्यू देकर के आए, तो सर से इंटरव्यू के बारे में जान। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर मेरा नाम सुनील कुमार प्रजापति है। मैं रीवा से बिलोंग करता हूँ। जी सर। मेरा जूलॉजी सब्जेक्ट का आज 13 तारीख को इंटरव्यू था। जी सर। और मेरा सी बोर्ड था जिसमें राजेश लाल मेहरा सर अध्यक्ष थे। जी सर। और उसमें अपन को एंट्री करते ही उन्होंने कुल मिला के पूछा हमारे डॉक्यूमेंट के बारे में, हमारे एमएससी के बारे में कि आपने एमएससी भोज से करी है। हमने कहा हाँ सर। तो उन्होंने केंद्र पूछा कि कहाँ सेंटर था आपका। हमने कहा कि लॉ कॉलेज था रीवा में। तो कहा कि लॉ कॉलेज में प्रैक्टिकल होता था क्या? जी सर। तो फिर हमने बताया कि सर वहाँ पर थ्योरी का पेपर हुआ था, प्रैक्टिकल के लिए मॉडल साइंस कॉलेज में हमको लिया गया था। जी सर। तो फिर उन्होंने कहा कि आप जॉब कर रहे हैं। हमने कहा हाँ, मैं वर्ग 1 में बायोलॉजी का टीचर हूँ रीवा में। और फिर उन्होंने ट्रांसफ़र किया सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को। जी सर। तो पहले मैडम ने पूछा ब्रेन के बारे में, एक मैडम थी। जी सर। तो ब्रेन के बारे में पूछे कि ब्रेन किसका हिस्सा है। तो हमने कहा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। जी सर। तो पूछे कि ब्रेन के अलावा और कुछ है। तो हमने कहा कि हाँ, स्पाइनल कार्ड। फिर पूछे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा और कोई पार्ट इसका। तो हमने कहा कि ये सीएनएस हो गए। और फिर पीएनएस है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर कहे कि पेरिफेरल में क्या क्या आता है। तो हमने कहा कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जी सर। तो फिर पूछे कि ऑटोनोमस में क्या क्या है। तो हमने कहा कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। तो उन्होंने कहा कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का कोई दूसरा नाम। तो दूसरा नाम फिर हमने बता नहीं पाए, उसके लिए सॉरी बोले। फिर सोमैटिक नर्वस सिस्टम में ग्लैंड वगैरह बताया। उसके बाद उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया इकोलॉजी वाले सर को। तो इकोलॉजी वाले सर ने पूछा कि नेटलिटी और मोर्टेलिटी क्या है। हमने बताया उसकी डिफिनीशन। उन्होंने पूछा कि इसका इवोल्यूशन में और पॉपुलेशन में क्या चेंजेस आता था। हमने कहा कि नेटलिटी जो होती है, जैसे नेटलिटी रेट बढ़ेगी तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, मोर्टेलिटी बढ़ेगी तो पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। तो उन्होंने बोला कि ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है, अगर उसमें जो बच्चों की है प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, वो बढ़ेगी और फिर मिडिल स्टेज एडल्ट वाले उससे कम रहेंगे और वृद्धावस्था वाले कम रहेंगे, तो कैसा शेप बनेगा। तो हमने कहा कि उसमें पिरामिडल शेप बनेगा, है ना, कौन शेप में। तो कहा ठीक है। और फिर उन्होंने पूछा कि सर्वाइवलशिप कर्व क्या है, उसमें कौन से टाइप है। तो हमने कहा टाइप 1, 2, 3 है। तो उसमें पूछे सर ने कि जो सेकंड टाइप है, या कि हाँ, उन्होंने पूछा कि कौन से टाइप में सीधा कर्व बनता है ना। तो हमने कहा कि बर्ड में बनता है सर। और हर उसका पूछे कि कौन कौन से एग्जाम्पल के साथ बताए, तो मैंने बता दिया। और फिर उन्होंने ट्रांसफ़र किया, बोले ठीक है। तो एक डाइजेशन से रिलेटेड पूछी सवाल मैडम ने। कहा कि जैसे भोजन पचता है, जैसे हम इंगल्फ करते हैं भोजन, तो कैसे कैसे जाता है, पचता है, वो बताइए प्रोसेस मतलब। हाँ, तो शुरू से हमने प्रोसेस बताया कि जैसे हम मुंह में भोजन को मस्टिकेट करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन वहीं से शुरू होता है। टाइलिन एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम ये काम करना शुरू कर देते हैं, फिर फेरिंग्स में जाता है और फिर क्या नाम से ग्रसनी से होते हुए स्टमक में जाता है। तो वहाँ पर कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं ये हमने बताया कि गैस्ट्रिक जूस निकलता है, HCl निकलता है, तो भोजन पचता है ना। तो उसका पीएच वगैरह हमने बताने लगे। तो मैडम ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि स्टमक का पीएच क्या होता है। मैंने कहा कि अगर कोई स्पेशल एंजाइम का पीएच पूछे, सोचा मैंने, तो उसका बताएं पीएच, है ना, कि HCl का 2 होता है तो अच्छे से भोजन पचता है, डिजॉल्व होता है। तो फिर मेरे दिमाग में ऐसे ही आ गया कि 6 से 8 होता है उसका पीएच। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। अब उन्होंने इधर उधर देखने के लिए, मैं सोचा कि अब निकल गया तो निकल गया, क्या होता। फिर उसने कहा कि ठीक है मैडम लोगों ने। हमने कहा थैंक यू, बस बाहर निकल आए। कितने मिनट तक चला हुआ सर इंटरव्यू? हमारा 10 से 12 मिनट चला है। हाँ, 1:42 पर गए और लगभग 2 के पहले निकल आए। ओवरऑल में तो अच्छा था। हाँ, अच्छा था सर। अब यही है कि अब लगता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर 80 जॉब है, इसके लिए फिर से लगना पड़ेगा, है ना। हमारा 2024 का भी क्लियर है, तो अब देखेंगे, आगे तैयारी करेंगे। जी सर। आने वाले कैंडिडेट के लिए आपकी तरफ से कोई सुझाव? आने वाले कैंडिडेट के लिए मैं यही बताऊंगा सर कि जो इंटरव्यू चलता है वो सुपरफिशियल ही पूछते हैं, डीपली नहीं जाते। तो अपन को 11th 12th की बहुत बेहतरीन तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। बहुत अंदर तैयार नहीं जाना है। वो तो हम तैयारी करने के लिए, पेपर देने के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसमें सुपरफिशियल नॉलेज पूछता है। तो 11th 12th की बायोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ लें, और कहीं से भी पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको स्पेशल उससे जाना है ना, डीप में जाना ही नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं सर, डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम नहीं है और सब ठीक है। थैंक यू।